अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने अगर ये जो मैंने बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया था, जिसकी आज वीडियो है हमारी 11 इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर की, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें पहले वाली वीडियोस देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें तो आप लोगों के लिए इजी होगा। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ ये पहले वाले लेक्चर्स आप देखें, उसके बाद आप ये लोग वीडियोस देखेंगे तो आपको ये जो है ना अच्छी लगेगी, वरना तो आपके ये ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, ये पहले की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे और ये प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद डीप डाइव इनटू ट्रेडिंग मास्टरी की जो है ना प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। ये आप इसमें आने के बाद ये वीडियोस में आएंगे। ये पहली वीडियो, इससे स्टेप बाय स्टेप देखें, पहली वीडियो दूसरी वीडियो ये सारी जो है ना मैंने स्टेप बाय स्टेप अपलोड किए हुए हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो, ये दोनों वीडियो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखनी सारी वीडियोस है। इन वीडियोस में जो है ना आपको कुछ स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लोगों को जो है ना मैंने इनमें बताया हुआ है। ठीक है, ये सारी वीडियोस मैंने इधर अपलोड की हुई हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, कमोडिटीज में करते हो या मेटल्स में करते हो, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप इनमें किसी में भी ट्रेड करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट ट्रेंड का ही नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और किस तरह आपको इसमें सेटअप्स बनाने हैं। समझ लें आप ये टेक्निकल एनालिसिस की जो है ना बैकबोन है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, आप ट्रेडिंग में सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को सीखें, उसके बाद जो है ना ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैंने जो है ना आप लोगों के लिए मार्क करके रखी हुई है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट के तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है सबसे पहले अप ट्रेंड। ठीक है, जो मार्केट बुलिश होती है, अपसाइड हायर हाइज और हायर लोज बना रही होती है। ठीक है, ये अप ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट बुलिश होती है, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड। ठीक है, जैसे बीटीसी अगर 50,000 पे चल रहा है और 40,000 पे आ रहा है, फिर 45,000 पे जा रहा है, फिर 40,000 पे आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो ये हम इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट लोअर लोज और लोअर हाईस फॉर्म कर रही होती है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो ट्रेंड होता है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है। मार्केट किसी फेज में नहीं होती, बुलिश भी नहीं होती, बेरिश भी नहीं होती, मार्केट एक ट्रेंड में होती है जिसमें ना बुलिश होती है ना बेरिश होती है, एक ही जगह जो है ना मार्केट चल रही होती है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोल रहे होते हैं। कुछ लोग इसको साइडवेज कह रहे होते हैं, और अपने अपने तरीके हैं जो इसको कुछ कह लें। मैं इसको जो है ना साइडवेज भी कहता हूँ और ये मैं इसको ये भी कहता हूँ। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जो मैं आज बताने लगा हूँ वो ये चीज़ें, ठीक है, ये आप लोग अपने पास लिख भी सकते हैं। ये शॉर्ट वर्ड जो यूज होते हैं, BOS क्या होता है, MSB क्या होता है, CHOCH क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस सेशन में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप ये सेशन स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, ये BOS क्या होता है और स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो जिनको ये पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो मैंने मार्क किया हुआ है, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में, चैट में, जल्दी जल्दी से बताएं। ऑलमोस्ट मेंबर्स को नहीं पता, जो वो कह रहे हैं, किस कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। अब जिनको नहीं पता और जिनको पता है उनको क्लियर हो जाएगा मजीद, और जिनको नहीं पता उनको तो काफ़ी कुछ सीखने को इस सेशन में मिलेगा। ठीक है, तो हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा कंसोलिडेशन फेज। मार्केट एक फेज में होती है जिसमें मार्केट ना अपसाइड जा रही होती है ना डाउन साइड। ये सपोर्ट ली, अपसाइड मूव आया, रेजिस्टेंस ली, डाउन साइड मूव आया। ये आप लोगों को मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेशन में भी बताया था कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब चल रही होती है हम इसको जो है ना साइडवेज कहते हैं। ठीक है, अब मार्केट बुलिश में कब शिफ्ट होगी, बुलिश में कब शिफ्ट होगी, जब ये कैंडल इसके अबव क्लोज होगी।
जो ये हमारे पास एक पीछे का हाइस थे, इसके अबव क्लोज होगी तो मार्केट बुलिश में शिफ्ट होगी। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये अप ट्रेंड में जाएगी। और अगर मार्केट को बेरिश में शिफ्ट होना है तो मार्केट क्या करेगी, ये इस तरह से नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगी अपनी। एक मिनट, ये नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगी अपनी, इस तरह से नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगी और लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म करेगी तो मार्केट ये बेरिश में शिफ्ट होगी। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है कि मार्केट किसी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे, या अप साइड को ब्रेक डाउन आउट करे या डाउन साइड को ब्रेक डाउन करे, जब हम ट्रेड सेटअप इसमें बनाते हैं। इस कंडीशन में हम किस तरह ट्रेड करते हैं, हम इसको किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर का जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपने देख लिया कि ये डाउन साइड ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये मार्केट हमारी बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज। कंसोलिडेशन का आप लोगों को समझ में आ चुका है, प्लीज मुझे बताएं। जी यस, हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया हुआ है। मार्केट जैसे अब वो ब्रेकआउट हुआ, जो मैंने अभी पीछे कंसोलिडेशन फेज रखा हुआ था, ये समझ लें आपका ये कंसोलिडेशन फेज है। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर लिया तो ये हमारे पास हायर हाई बन गया है। ये एच एच जो मैंने लिखा हुआ है, इसका जो अभी इधर जो मैंने लिखा हुआ था, ये एच एच, इस पे मैंने लिखा नहीं, सॉरी। तो ये मैं आपको एच एच की फुल फॉर्म बता देता हूँ। एच एच की फुल फॉर्म है हायर हाई, और एच एल की फुल फॉर्म है हायर लोज। मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद एक करेक्शन आई, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से एक हाई लगा दिया, जिसको हमने बी ओ एस मार्क किया। जब तक रिसेंट हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, हम उसको बीओएस मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हुई, हमने इसको बीओएस मार्क कर लिया। उसके बाद अगेन एक करेक्शन हुई, जिसको हमने एक करेक्शन फेस मार्क किया। जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, हम इसको हायर लो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हायर हाई हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं मार्केट में, हम इसको बीओएस कंसिडर करेंगे। जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई तो ये हमारा बीओएस नहीं है। अब जैसे कि ये एक हाई आया, हमने इसको बीओएस मार्क कर लिया। अब मार्केट इस तरह से ड्रॉप हो रही है, ये इस तरह से ड्रॉप हुई, तो हम इसको हायर लो नहीं कहेंगे। इस जोन को हम हायर लो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, जब तक इसकी वापसी कैंडल क्लोजिंग इसके अबव ना हो, इस वाले हाई के अबव ना हो, हम इसको हायर लो कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि मार्केट में इस जगह जो बाइंग पोटेंशियल था, ऑल द वे मार्केट इस जोन तक आ सकती है, ये वाले जोन तक आ सकती है। इसके नीचे अपनी कैंडल क्लोजिंग नहीं करेगी। इस जोन के नीचे अगर अपनी कैंडल क्लोजिंग करेगी तो मार्केट अगेन बेरिश में शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एक पूरा अप ट्रेंड है, मार्केट हायर हाइज और हायर लोस फॉर्म कर रही है। ये पूरा अप ट्रेंड है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई, मार्केट अगेन बेरिश में शिफ्ट हो जाएगी। एट एनी कॉस्ट मार्केट को इस जोन की जो है रिस्पेक्ट करनी है, और यहाँ से एक न्यू हाई मार्केट को देना है। अब वो कोई भी कॉइन हो, कोई भी पेयर हो, कोई भी करेंसी हो, वो मार्केट इस जोन की हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको मैं आप लोगों को जो है ना आगे चल के मैं बताता हूँ। जैसे अभी मार्केट ने इस जोन से हाई दे दिया, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से हमने बीओएस कॉपी किया, कॉपी किया, यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दी, ये हमारे पास बीओएस आ गया। हायर लो हमारा क्या था, जब तक जिस जोन से हाई आएगा, हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे हाई, हाई को, हायर लो को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हायर लो हो गया। मार्केट ऑल द वे इस जोन तक आ सकती है। ठीक है, ये हमारे स्विंग लो और स्विंग हाई के पास लेवल्स होते हैं। जो हायर हाई हायर लो के जोन होते हैं, ये हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो होता है। आपने सुना होगा स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लो, तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने समझने के लिए आप लोगों के लिए जो है ना मैंने मार्क कर लिया है ना चार्ट पे। तो ये आप लोगों को समझ में आया अप ट्रेंड किसको कहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। अब मार्केट, जी
मैं आप लोगों को इसको जो है ना लाइव चार्ट पे भी आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि ये किस तरह जो है ना मार्केट में साइकिल चल रही होती है, हायर हाइस की और हायर लोस की। रफीक, मैं जो है ना इसको रिपीट जो है ना अगेन करूंगा। पहले आप लोग ये समझ लें कि ये हायर हाइस क्या होते हैं, हायर लोस क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक अप ट्रेंड की मैंने आप लोगों को बता दी कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें ना मार्केट, तो वाइस वर्सा, जैसे अप ट्रेंड में थी मार्केट इसी तरह वाइस वर्सा हमारे पास डाउन ट्रेंड में भी मार्केट इसी तरह होगी, लोअर लोस और लोअर हाईस फॉर्म कर रही होगी। ये एल जो है इसकी फुल फॉर्म है लोअर लो। ठीक है। मार्केट न्यू लो लगाती है, हम इसको लोअर लो मार्क करते हैं, और उसके बाद जो करेक्शन अपसाइड आती है हम इसको लोअर हाई मार्क करते हैं। जब तक न्यू लो नहीं आता हम इसको लोअर हाई मार्क नहीं करेंगे। जैसे अभी ये न्यू लो आ गया है तो ये हमारा लोअर हाई है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रही होती तो हमारा लोअर हाई ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, हमारा स्टिल लोअर हाई ये वाली जोन होती, स्टिल हमारी लोअर हाई की जोन ये वाली होती। अब जैसे ही मार्केट ने लोअर लो दे दिया यहाँ से, तो हमारा ऑटोमेटिकली लोअर लो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका, और लोअर हाई जो हमारा अपसेट था वो हमारा यहाँ से उठ के ये वाली जोन में आ चुका है। ठीक है। सेम इसी तरह जैसे लोअर लो लोअर हाईज होंगे, यही हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो के लेवल्स होंगे। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, हम इसमें ट्रेड सेटअप किस तरह लेते हैं। ठीक है। हम इसमें ट्रेड सेटअप इस तरह लेते हैं, जैसे अब मार्केट ने लोअर लो दे दिया तो हमने वेट किया कि मार्केट करेक्शन ले अपसाइड, और हमने यहाँ से इस जोन से हमने एक सेल की ट्रेड लेंगे, अपना स्टॉप लॉस इस लोअर हाई के अबव रखेंगे। ठीक है। इस लोअर हाई के अबव रखेंगे, और हमारे टारगेट्स क्या होंगे, पहला टारगेट होगा हमारा लोअर लो जो रिसेंट था, और दूसरा टारगेट होगा हमारा न्यू लोअर लो। ठीक है। जो ये अभी आया है, इसको हमने लोअर लो टारगेट रखा। हमारा स्टॉप लॉस किसके ऊपर होगा, स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर और नीचे होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। हमारा हमेशा स्टॉप लॉस स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे होगा। वो क्यों होगा ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ चलते हुए बता देता हूँ कि मार्केट अगर इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर देगी तो हमारा स्ट्रक्चर जो बेरिश में चल रहा था वो बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव ले सकती है। ठीक है। जैसे वाइस वर्सा अगर हम बुलिश ट्रेंड में देखें, तो ये बुलिश ट्रेंड में हमारी पहली एंट्री होगी ये वाली, स्टॉप लॉस हमारा होगा इस लो के नीचे, ये हमारा हायर लो था ना, इस लो के हमने नीचे स्टॉप लॉस रखा। पहला टारगेट हमारी कौन सी जोन होगी, ये वाली जोन होगी। दूसरा टारगेट हमारा न्यू हाई होगी। ठीक है। सेम एज इसी तरह हम एक और ट्रेड लेते हैं, हमने यहाँ से ट्रेड ली, हम सॉरी यहाँ से हमने ट्रेड ली, हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा क्योंकि ये हमारा हायर लो है ना, हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, दूसरा टारगेट हमारा न्यू हाई होगा। सेम इसी तरह हम दूसरी ट्रेड लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा क्योंकि मार्केट ने अपनी पहले वाले हायर लो की रिस्पेक्ट की है, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। पहला टारगेट हमारा ये वाली जोन होगी, दूसरा टारगेट हमारा न्यू हाई होगा। तो ये हमारे इस तरह से हम इस पे ट्रेड सेटअप्स बना रहे होते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी कि हम ट्रेड सेटअप किस तरह इसमें ले रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बेरिश स्टैंड पे लेके चलता हूँ। बेरिश ट्रेंड में भी आपकी सेम एज जिस तरह आप बुलिश ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं, इसी तरह आप बेरिश ट्रेंड में भी जो है ना ट्रेड सेटअप ले रहे होते हैं। ठीक है। ये आपके स्विंग हाई के पॉइंट और स्विंग लो के पॉइंट्स होते हैं। आप प्लीज मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये समझ में आई, स्विंग हाई और स्विंग लो बीओएस। जल्दी जल्दी बताएं, क्रिस्टल क्लियर लिखा लिखा करें, ताकि जो है ना मुझे पता चले कि आप लोगों को जो है ना सही से समझ में आ रही है। अयाज मलिक, आपको क्या समझ में नहीं आई। इंड्यूसमेंट, मैं अभी आप लोगों को उसमें इंड्यूसमेंट बताऊंगा ना तो आप लोग मजीद कंफ्यूज होंगे।
मैं इसमें जो है ना आप लोग कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें जो है ना बताना ही नहीं चाह रहा हूँ, जिससे आप मज़ीद कंफ्यूज हो। आप फिलहाल इसको देखें जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। इंड्यूसमेंट क्या होती है वो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद किसी और सेशन में बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझ लें, अभी इंड्यूसमेंट बताया ना तो आप लोगों के जहन में से ये चीज़ भी निकल जाएगी। जी, ये सबसे अच्छा सवाल जो किया है वो ये सवाल किया है कि विक काउंट कर सकते हैं लोअर हाई में या उसमें हायर हाई में। मैं भी आप लोगों को इसको जो है ना लाइव चार्ट में जो है ना इस चीज़ के एग्जांपल दूंगा। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप विक टू विक देखें, और कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे देखनी है वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है एमएसबी। एमएसबी क्या होता है? एमएसबी ट्रेंड शिफ्ट को कहते हैं हम, जिसको एमएसबी की फुल फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। इसको कुछ लोग एमएसबी भी कहते हैं, और कुछ लोग सीएचओ सीएच भी कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रक्चर ब्रेक भी कहते हैं, एसएमबी कहते हैं, और काफ़ी कुछ इस वर्ड जो है ना इसमें यूज़ होते हैं। मैं आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है वो एमएसबी है। ठीक है, एमएसबी और सी एच ओ सी एच मैं इस जगह पे यूज़ नहीं करता हूँ। वो सी एच कहाँ पे यूज़ होता है मैं आप लोगों को इस सेशन में जो है ना मज़ीद क्लियर करूँगा सी एच के बारे में। ठीक है, ये देखें, अब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी। हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर दी थी। मैंने इस पे हायर हाइज लिखे नहीं है, जस्ट BOS मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें आप कि मार्केट ने हायर हाई दिया, उसके बाद हायर लो नीचे लगाया, उसके बाद मार्केट ने अगेन अपसाइड मूव दिया। अब मैं आप लोगों को जो कह रहा था कि मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं कर सकती, इस जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं कर सकती। हमारी यहाँ से जो बनती है बाय की ट्रेड बनती है। अगर मार्केट ने इन केस इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी तो ये हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। जो बुलिश में मार्केट हमारे पास चल रही थी, हायर हाइज और हायर लोस फॉर्म कर रही थी, वो मार्केट अब शिफ्ट हो चुकी है बेरिश में। ठीक है, अब मार्केट लोअर लोस और लोअर हाई फॉर्म कर सकती है, और मार्केट ऑल द वे, ये जो हमारे पास लोअर लो आया है, ऑल द वे इस जोन तक आ सकती है, ये वाली जोन तक, इसके अबव नहीं जाएगी। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये समझ लें आपके पास हथौड़ा रेजिस्टेंस आ गई है, मार्केट को इस जोन के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर जा रही है तो समझ लें अगेन मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो गई। फिर आप बाय की ट्रेड देखेंगे, बेरिश मार्केट में आप सेल की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने लोअर लो लगाया, आपको समझ में आ चुकी, जो आपने यहाँ से बाय लिया हुआ था, यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेक किया, यहाँ पे प्रॉफिट टेक किया। अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी कि मार्केट अब यहाँ से बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। अब जो आपने यहाँ से पोजीशन होल्ड रखी हुई थी, आप यहाँ पे भी कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं, और पुल बैक पे भी इसको कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं। अब मजीद वेट नहीं करेंगे कि आप मार्केट इसके ऊपर क्लोज करने का, इसको प्रॉफिट में सिक्योर करने का, मजीद होल्ड नहीं रख सकते आप इसको। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस जोन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लोअर लोस लोअर हाई, सॉरी लोअर लो लोअर हाई न्यू लोअर लो, ये हमारे पास BOS हो रहा है। जो जब तक न्यू लो नहीं आएगा, जब तक हमारा BOS नहीं होगा, ये हमारा लोअर हाई है। अब लोअर हाई क्यों कहते हैं? ठीक है, ये आप लोगों में से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि लोअर हाई किसको कहते हैं और हायर लो किसको कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज समझा देता हूँ। ये चीज मैं आप लोगों को इस जगह पे जो है ना समझा देता हूँ। देखें, अब मार्केट लोअर लो लोअर हाई जब बना रही होती है तो ये समझ लें आप, ये वाली जोन में इतने सेलर्स एक्टिव हैं कि वो मार्केट में अपसाइड मूव जाने ही नहीं देंगे। यहाँ से सेलर्स जो है ना एक्टिव हुए हुए हैं, यहाँ से न्यू लो आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद इस जोन में इतने सेलर्स थे, जो मार्केट ने पहले वाला लो था वो ब्रेक डाउन कर दिया था। मार्केट ऑल द वे इस हाई तक आ सकती है, मैं इसको रिमूव कर दूं, ऑल द वे इस हाई तक आ सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती। इसके ऊपर जाएगी अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा बुलिश में, मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से अगेन न्यू लो लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। ठीक है,
ये हमारी लोअर हाई की जोन है। तो सेम वाइस वर्सा, जैसे ये बेरिश में शिफ्ट हुई है मार्केट, ऐसे ही हमारे पास बुलिश में शिफ्ट होती है मार्केट। जैसे अभी मार्केट बेरिश में चलती हुई आ रही है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रही है। जैसे ही पहले वाला लोअर हाई ब्रेक हुआ, तो ये आप लोगों को समझ जाना है कि मार्केट में CHO CH और MSB हो चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो है ना, आप बाय की एंट्री देखेंगे नेक्स्ट पुल बैक पे। ठीक है, ये आपके पास MSB है, MSB भी है, CHO CH भी है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगा है। देखिए, लिमिट ऑर्डर लगाना मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है ना रिवर्सल देखने के बाद एंट्री लें। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि रिवर्सल क्या होता है, तो मैंने रिवर्सल की वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको जो है ना जरूर देखें। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ये समझ लें, रिवर्सल जो होता है ना, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। तो ये आपके पास रिवर्सल है, ये बुलिश रिवर्सल है, ये बेरिश रिवर्सल है। बस ये समझ लें आप, ये दोनों चीजें जो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ये बेरिश रिवर्सल है। अभी मार्केट अप ट्रेंड में थी, बेरिश रिवर्सल कहाँ पे आके मिला हमें, नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई, हमें पता चल गया कि मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से हमें बुलिश रिवर्सल देखने के लिए क्या करना होगा, जब तक इसके अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, तो मार्केट बुलिश में शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आई, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर दी, ठीक है, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग की, तो आप लोग समझ गए कि मार्केट अब बुलिश में शिफ्ट हो चुकी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट होगी, ये वाली, ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप इस जोन से बाय करेंगे जहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, FEG जोन होंगी, आप वहां से बाय करेंगे और टारगेट करेंगे ये वाला हाई और न्यू हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैच करते हुए। ठीक है, ये आपने यहाँ से बाय की एंट्री ली, टारगेट आप न्यू हाई को कर रहे होंगे। ठीक है, ये सैयद आईफोन, मैं जो है ना अभी पैटर्न्स को जो है ना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे, जितने लोग देख रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है या नहीं आई है। ये आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे भी जो है ना ये स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कि किस तरह आप लोगों को देखना है। ये मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, ये सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। ये आप लोगों को इतनी एक्सप्लेन में जो है ना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब आप देख लें, आपको इतनी एक्सप्लेन करने के साथ जो है ना पूरे यूट्यूब पे ये सेशन नहीं मिलेगा। जी, मैं आपको ये लाइव चार्ट पे भी जो है ना इसकी जो है ना एग्जांपल्स दे दूंगा। प्लीज़ मुझे ये मेक श्योर करें कि ये समझ में आ चुकी है या नहीं आई है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। काफ़ी स्लो है साबुन आप लोगों का। डन हो गया जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी लोगों को समझ में आ चुकी है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेशन में समझ में आ जाए। ये अभी जो लोगों को समझ में आई है, इस सेशन खत्म होने के बाद ये भूल जाएंगे। तो ये उनको उम्मीद है मुझे कि ये आप लोगों को वापसी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक अपनी छोटी सी जो है ना वो बता देता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। जब तक मुझे मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं थी ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए थे ट्रेडिंग में। ठीक है, फिर मुझे समझ ले मार्केट स्ट्रक्चर का जब पता चला था, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और मैं ये कह रहा था कि मैं क्या जो है ना कर रहा था अपनी ट्रेडिंग में, जो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर का ही नहीं पता था। मैं कभी भी बाय कर लेता था, कभी भी सेल कर देता। पहले मैं फ्यूचर वगैरह करता था उसमें ना, तो कभी भी बाय कर लेता था, कभी भी सेल कर देता था। मुझे पता ही नहीं था, मुझे जब बाय करता था जब मार्केट डाउन साइड मूव ले लेती थी, और जब मैं सेल करता था जब मार्केट अप साइड मूव ले लेती थी। काफी जो है ना मैं इसमें परेशान हुआ, काफी मैंने लॉसेस किए। जब जाके मुझे मेंटोर मिला, जिसमें मैंने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये MSB क्या होता है, CHO CH क्या होता है, तो फिर मुझे जो है ना समझ में आई। और मैं कहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस का किंग है, किंग। अगर आपको इसका नहीं पता, तो ट्रेडिंग ना करो, इसको सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो।
ठीक है, तो चलें हम अब लाइव चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इसको जो है ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो बीटीसी का चार्ट को हटा देता हूँ और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को गोल्ड का चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे मैं आता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा इतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा जितनी उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी। देखें, अभी मार्केट यहाँ तक क्या थी, इस जोन तक, ये हमारे पास हायर हाई हायर लो। जब तक इस कैंडल के अबव क्लोजिंग नहीं होगी हमारा हायर लो नहीं होगा चेंज। इसके अबव क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे आके हुई, ये वाली हमारे पास क्लोजिंग हुई, ये हमने हायर हाई मार्क किया। कहाँ से बाइंग हुई थी, इस जोन से बाइंग हुई थी, ये वाली जोन से। ठीक है, ये हमारे पास हायर हाई आया, ये हमारे पास हायर लो की जोन आई। ठीक है, ये हमारे पास न्यू हाई आया, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, स्ट्रक्चर हमारा बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना ये भी मार्क कर लूँ। मैं 1 मिनट, ये आपने ये लिया, देखें इसके अबव क्लोजिंग हुई ये वाली, हमने इसको मार्क कर लिया हायर हाई। सही है, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद न्यू हाई आया अगेन। ठीक है, हमने इस लो को जो है ना विक टू विक मार्क कर लिया, ये हमने मार्क किया। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, अगेन मार्केट अपसाइड मूव ले लिया। ठीक है, हमने इसको यू मार्क किया, ये हायर लो आ गया हमारा, ये क्लोजिंग इसके अबव कहाँ पे हुई है, यहाँ पे आके हुई है, ये हमने विक टू विक ले लिया। करेक्शन हुई थोड़ी सी, अगेन अपसाइड मूव आया। ठीक है, ये हमने हायर लो ले लिया, इसके अबव क्लोजिंग हुई थी ये वाली, हायर हाई हायर लो न्यू हाई। मैंने आप लोगों को क्या कहा, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, जो हमारे पास हायर लो की जोन थी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्या किया मार्केट ने, कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे कर ली, तो हमने हमें क्या पता चला इससे कि मार्केट जो बुलिश में चल रही थी वो बेरिश में शिफ्ट हो चुकी। अब मार्केट क्या करेगी, जो पहले हायर हाईज हायर लोस फॉर्म कर रही थी, अब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करेगी। देखें, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगेन हम पीछे चलते हैं, लोअर लो, ये हमारे पास क्या जोन हुई, अगेन ये हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक, एमएसबी, अगेन ये एमएसबी हुआ। ठीक है, अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए थी अपनी। ठीक है, इस लो के नीचे अगेन मार्केट ने जो है ना कैंडल क्लोजिंग कर दी, जिसको हम कहेंगे फेक आउट। ठीक है, फेक आउट, ये हमारे पास फेक आउट हुआ। मार्केट ने बुलिश ट्रेडर्स को जो है ना ट्रैप किया है यहाँ पे। अब ये किस कब करती है मार्केट, ये जो है ना आप लोगों को किसी और सेशन में जो है ना मैं डिस्कस करूंगा। ये भी आप लोगों को करूंगा, आप लोग मजीद जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आई, प्लीज मुझे बताएं। साथ फेक आउट का मैं आप लोगों को किसी और सेशन में बताऊंगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसी चार्ट का जो है ना डेली टाइम फ्रेम खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम मैंने खोला, ये देखें, ये किस जोन में मार्केट, ये हमारे पास क्या जोन है, कौन मुझे बताएगा, मुझे साथ साथ आप लोगों के जो है ना मैसेज आते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या कौन सी जोन है, प्लीज़ मुझे बताएं। करेक्ट, एक्युमुलेशन फेज है, ये एक्युमुलेशन भी कहते हैं इसको और कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। तो ये साइडवेज थी मार्केट एक टाइम से। डेली टाइम फ्रेम मैंने ये आप लोगों के सामने खोला हुआ है। अब ये कोई भी पेयर हो, क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, कम्युनिटी का हो, किसी का भी हो, ये आप लोगों की
सही है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया मार्केट अब बुलिश में शिफ्ट हो चुकी है, मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाएगी। लो, हायर लो, इसके बाद न्यू हाई आया कहाँ पे, मैं एक मिनट मजीद जो है ना उसको छोटा कर लूँ। यहाँ से हायर लो, ये न्यू हाई, हायर लो, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, ये हायर हाई, हायर लो, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, हायर हाई। अब मार्केट ऑल द वे किस जोन तक आ सकती है, किस जोन तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है, प्लीज मुझे बताएं। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को हायर हाई और हायर लोज का बता रहा हूँ। मार्केट इस जोन तक आने वाले कौन कौन है बताएं मुझे, इस जोन पे जहाँ पे मेरा कल्सर है, कौन कौन कहता है कि इस जोन तक आ सकती है या इससे नीचे जा सकती है। 2350। ठीक है जी, माशाल्लाह से ये देखें, ये हमारे पास हायर लो की जोन है, मार्केट ऑल द वे इस जोन तक आ सकती है, ऑल द वे इस जोन तक आ सकती है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और मार्केट उसके बाद एक कलेक्शन लेगी अपसाइड, और ऑल द वे इस हाई तक जा सकती है। ये जो हमारे पास हाई था, इस हाई तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। एक विक हो सकती है, एक छोटी सी विक होगी, विक को आपको कंसिडर नहीं करना। विक को कब कंसिडर करना है, हायर हाई के लिए और लोअर लो के लिए। जब न्यू हाई और न्यू लो आएगा, आपको उसमें कैंडल क्लोजिंग को देखना है। ठीक है, मार्केट इस जोन तक आई, अगेन न्यू हाई लो जो है ना यहाँ से लगा दिया मार्केट ने, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मार्केट इस जोन से एक न्यू लो लगा रही है, तो इस जोन में इतनी बाइंग इतनी सेलिंग हो रही है कि मार्केट इस जोन से अपसाइड मूव नहीं ले पा रही। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने एक गोल्ड के चार्ट पे जो है एग्जांपल दे दिए, और मैं अभी आपको जो है ना बीटीसी के चार्ट पे भी जो है एक एग्जांपल दे देता हूँ। जी, मैं भी आप लोगों को लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि क्या हो, किस तरह जो है ना आप लोगों को मार्किंग करनी है। तो अभी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि हायर लो हम किसको कहें और लोअर हाई हम किसको कहें। देखें, जो रिसेंट की दो कैंडल्स, जैसे अभी मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखा दूं, तो ये अगर देखें, ये रिसेंट की अगर हम इसको हायर हाई कह रहे हैं, इस जोन को हम हायर हाई मार्क कर रहे हैं, तो हम कब तक इसको हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते, जब तक ये पीछे की दो कैंडल्स के लो स्वीप ना हो। एक तो ये हमारे पास लो हो गया, ये दूसरा लो हो गया, तो ये हम इसको हायर लो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पहली बात, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, ये हमारा हायर लो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इधर से ये एक हाई ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये हम इसको हायर 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 लो जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत से कैसे ऐसे होते हैं कि जिसमें जो है ना मार्केट एक दो कैंडल बनाती है, एक दो कैंडल्स बनाने के बाद एक और जो है ना अपसाइड मूव ले लेती है, जिसको लोग जो है ना हायर लोज जो है ना मार्क कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब तक आप देख लें कि दो कैंडल्स के लो स्वीप हुए हैं, करेक्शन इतनी आई है मार्केट में कि दो कैंडल्स के लो स्वीप हुए हैं, जब आप हायर हाई मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट ने एक करेक्शन ली और उसके बाद जो है ना अपसाइड मूव ले लिया, तो उसको हम हायर लो हायर हाई मार्क कर लें। अभी मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सी एच ओ सी एच होता है। ठीक है, ये सी एच ओ सी एच हुआ, कैसे सी एच ओ सी एच हुआ, ये क्या किया मार्केट ने, अपसाइड मूव लिया, ये हमारे पास बी ओ एस। ठीक है, मार्केट किस में थी, बुलिश ट्रेंड में थी, हायर हाई हायर लोज बना रही थी, हायर हाई हायर लो, न्यू हाई हायर लो, न्यू हाई हायर लो, ये हमारा हायर लो नहीं है, हायर लो नहीं है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो चल रहा है हमारे पास, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही मार्केट ने क्या किया, अपना जो रिसेंट लो था उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी, तो ये हमारे पास एक सी एच ओ सी एच आ गया, एक सी एच ओ सी एच ये है, एक सी एच ओ सी एच ये है, एक सी एच ओ सी एच ये है,
इसको हम CHOCH कहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग इसको भी CHOCH कहते हैं, जिसको हमने MSB कहा है, जिसको हमने MSB कहा है, इसको भी लोग CHOCH कहते हैं। ठीक है। ये वाली जोन को, इस जोन को भी CHOCH कहा जाता है। CHOCH का मसला मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट बुलिश से बेरिश में शिफ्ट होना और बेरिश से बुलिश में शिफ्ट होना। ठीक है। ये आप लोगों को एक सेशन में जो है ना समझ में आने की जो है ना मैं पूरी कोशिश जो है ना कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ही सेशन में जो है ना समझ में आ जाए। ठीक है। और उसके बाद हम देखें MSB। MSB कहाँ पे हुआ है, ये मैं वीकली चार्ट पे जो है ना आप लोगों को इसके एग्जांपल दे देता हूँ। वीकली पे जो है ना काफी क्लियर होता है स्ट्रक्चर। ये देखें, मार्केट किस ट्रेंड में थी, लोअर लो लोअर हाईस फॉर्म कर रही थी मार्केट। ये देखें, ये लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई यहाँ पे, ये लोअर लो आ गया हमारा। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी ना तो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जिसको हम MSB कहेंगे। ये इसके अबव कैंडल क्लोजिंग हुई, ये वाली। अब देखें, मैं आप लोगों को इधर हायर लो की भी जो है एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग इसको भी मार्क कर लेंगे इस तरह से, और आप लोग इसको भी हायर लो कह रहे होंगे, ये वाली जोन। ये हायर लो नहीं है हमारा। ये हायर लो क्यों नहीं है, कि ये हाई आने के बाद जब तक इसकी नीचे की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, विक मतलब इसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट नहीं लेती, तो हम इसको हायर लो नहीं ले सकते थे। अब देखें, ये ऊपर की तरफ गई है मार्केट, अगेन कितनी कैंडल्स की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, एक दो तीन चार कैंडल्स के बाद ये हमारा हायर लो जो है ना हम इसको ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो हम इसको हायर हाई ले सकते हैं। देखें, इसके ऊपर विक आ रही है, विक आ रही है, विक आ रही है, क्लोजिंग नहीं हो रही। क्लोजिंग कहाँ पे आके हुई है, यहाँ पे आके हुई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और इसमें जो है ना समझा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया MSB। ठीक है। ये आ गया हमारे पास MSB। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये MSB, और ये हमारे पास CHOCH। CHOCH, ये आप लोगों को दोनों चीजें मैंने लाइव चार्ट पे ही दिखा दी। अब देखें, इसको भी मैं MSB के साथ CHOCH मार्क कर सकता हूँ। ठीक है। इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। अब ये मुझे CHOCH क्या इंडिकेशन दे रहा होता है, मार्केट अब अपसाइड मूव ले सकती है। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया, मार्केट बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो चुकी है। ये देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या कर ली थी, लोअर लो लोअर हाई, न्यू लोअर लो लोअर हाई, इसके अबव क्लोजिंग हुई ना, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का CHOCH है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना तो ये हमारा लोअर लो कंसिडर हो रहा होगा। ये देखें, ये इंटरनल का भी जो है ना पूरे जो है ना रेंज प्ले, पूरी रेंज है। ये हमारा CHOCH हुआ है यहाँ पे आके। ये आप लोगों को प्लीज मुझे बताएं कि समझ में आई कि नहीं आई। देखें, स्ट्रक्चर ब्रेक, BOS, क्या आप मुझे शॉर्ट फॉर्म में बताएं, BOS का कह रहे हैं, BOS का, MSB का, CHOCH का, किसका कह रहे हैं। कामी मैं आपसे कह रहा हूँ। जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इंशाल्लाह काफी कुछ समझ में आएगा। आप इस सेशन को जो है ना दोबारा देखिएगा और लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए, CHOCH और MSB सेम होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ना हो। नहीं, BOS अलग है। BOS क्या होता है, ये देखें, BOS क्या होता है, जो हमारे पास हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई, ये बना ना, तो ये हमारे पास BOS आ गया, ये हमारा BOS। इसके अबव क्लोजिंग हुई, ये हमारा BOS। इसके अबव क्लोजिंग हुई, ये हमारा BOS है। इसके अबव ये जो नहीं है, सॉरी,
इसके अबव क्लोजिंग हुई, ये हमारा BOS है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा BOS है, ये हमारा BOS है, ये BOS, ये BOS है। इसको हम BOS कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से न्यू हाई, जी बिल्कुल। न्यू हाई या न्यू लो जिस जब आता है हम उसको BOS मार्क करते हैं। भाई इतना इजी नहीं है ना ये स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर एक ही बारी में आपको समझ में आ जाए ओके, तो क्या ही बात है ना। भाई जो वर्ड्स इसमें यूज होंगे वही मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये अपने पास से तो कोई वर्ड्स इसमें ऐड नहीं कर सकता ना। BOS स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लोगों को उम्मीद है काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो आपको तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं, और मुझे प्रीमियम प्लेटिनम चैट्स में भी जो है ना टैग करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। मैं आप लोगों को मजीद जो है ना क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लाइव चार्ट पे, तो आप लोगों को ये जो मैंने इतना बड़ा सेशन किया है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, एक ही सेशन में जो है ना समझ में आ जाए। ठीक है, ये डिक्सी का डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये देखें। क्या किया मार्केट ने, मार्केट कहाँ क्या है, बेरिश ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाईस फॉर्म कर दिए देखें। लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसके अबव क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है। ये हमारे पास लोअर हाई आ गया, हायर हाई आ गया। ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगेन मार्केट बुलिश में शिफ्ट हो गई, हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करेगी तो मार्केट को आप लोगों को समझ जाना है कि मार्केट अब बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे आके हुई है, यहाँ पे आके हुई है। ये सारा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाई और स्विंग लो। ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में जो भी चल रहा है, जो भी। अब देखें ये हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो है ना, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट एक रेंज में है, या फिर जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई यहाँ पे आके, ये लोअर लो, लोअर हाई। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ये हमारा BOS हुआ, लोअर लो, लोअर हाई। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ये हमारा लोअर लो। ठीक है, ऑल द वे मार्केट किस जोन तक आ सकती है, इस जोन तक आ सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। सही है, इसके ऊपर जाएगी इस तरह से, इसके ऊपर जाएगी। आप लोगों को समझ जाना है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, MSB हो चुका है, BOS हो चुका है, CHOCH हो चुका है। ये आप लोगों को समझ जाना है, MSB और CHOCH, ये दोनों चीजें इधर हो जाएंगी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ जाना है। अब अगर मार्केट इसी जोन से एक न्यू लो लगा देती है इस तरह से, तो आप लोगों को जो ये वाली जोन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, समझ लें आप मार्केट इस जोन में चल रही है, इस जोन में। उसके बाद मार्केट अपसाइड अगेन मूव लेती है और इसके अबव क्लोजिंग कर देती है, तो समझ लें आप ये हमारा स्ट्रक्चर अगेन बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। ट्रेडिंग व्यू पे अब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को।
ठीक है जी, अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग जो है ना कमेंट्स में और चैट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।